सुप्रभातम बच्चों। कल की कक्षा में आपने पढ़ा कि भगवान कृष्ण किस प्रकार अपने हृदय की व्यथा को उद्धव के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उद्धव को गोपिकाओं को योग का संदेश देने के लिए वृंदावन भेज रहे हैं। अगले पद में आप यही पढ़ेंगे कि गोपिकाओं को संदेश देने के लिए जब उद्धव वृंदावन पहुँचते हैं तो किस प्रकार से गोपियाँ उनकी प्रत्येक बातों का उत्तर अपनी वाणी की चातुर्यता से दे देती हैं। वह जो गोपिकाएं हैं वह उद्धव को अपनी बात से पराजित कर देती हैं। जिस उद्धव को इतना गर्व था कि मैं उन्हें ज्ञान का संदेश दूंगा, मैं निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए उनको समझा लूँगा, वही उद्धव किस प्रकार उनसे पराजित होते हैं इसका आपको आगे के पद में पता चलेगा। लेकिन अभी जो है वो पढ़िए। कह रही हैं गोपिकाएं कि बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, तब वह लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज हैं। वृथा बहत जमुना खग बोलती, वृथा कमल फूलनि अल गुंजें। पवन पान घन सार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भय भुंजे। यह उधो कहियो माधो सो, मदन मार कीनी हम लुंजें। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत अखियाँ भई छुंजे। गोपिकाएं उद्धव से अपना संदेशा दे रही हैं। आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग को और आदेश। एक ही तो मन था जो कृष्ण के साथ चला गया, तो कौन दूसरा मन है जो तुम्हारे वाले ईश्वर की आराधना करे। इस नाते यहाँ जो आप पढ़ रहे हैं इसमें कह रही हैं गोपिकाएं कि आप मेरा संदेशा जाकर कृष्ण को बता देना। क्या कहा? कह रहे हैं कि बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, जिन कुंज बनों में हम जाकर रास किया करती थी, आनंद लेती थी कृष्ण के समान, वे कुंज उपवन के जो झुरमुट हैं वह हमारे लिए बैरन के काम कर रही हैं, जैसे एक प्रकार से शत्रु हो गई हैं। बिन गोपाल कृष्ण के बिना, बिन गोपाल कृष्ण के बिना यह जो वृंदावन की कुंज गली है हमारे लिए शत्रुवत हो गई हैं, वो हमको अच्छी नहीं लगती। हे उद्धव, तब वह लता लगत तन शीतल, एक वो भी समय था जब कृष्ण के साथ हम विचरण करती थी तो वही लताएं शरीर को शीतलता प्रदान करती थी। वही लताएं आज भई विषम ज्वाल की पुंज हैं, आज वही लताएं ज्वाला के समूह हो गई हैं। पुंज माने समूह, झुंड। अब भाई विषम, अब वे भयंकर ज्वाला की लपटें हो गई हैं जो हमारे शरीर को जला रही हैं। हे उद्धव, वृथा बहत जमुना, अब जमुना हमारे लिए व्यर्थ है। जमुना जी की जो गति है, जो कलकल नाद हो रहा है, उसका आनंद अब हमको नहीं आता। वृथा खग बोलत, पक्षियों का बोलना भी व्यर्थ है। ऐसे पक्षियों का कलरव कान को आनंदित करने वाला था, अब वही पक्षियों का कलरव हृदय को दुखी करने वाला है, हृदय को कष्ट पहुंचाने वाला हो गया है। और वृथा कमल फूलनी अल गुंजें, यह जो जमुना जी में कमल खिला हुआ है इसका खिलना भी व्यर्थ है। यह जो कमल का पुष्प है जिस पर अल माने भौरे, अल माने भौरे। बच्चे देखो, अल के भी दो अर्थ हैं, अल माने भौरा, अल माने सखी। ध्यान देंगे, आपके परीक्षाओं से संबंधित है। वृथा कमल फूलन अल गुंजें, पुष्पों का खिलना और भौरों का उस पर गुनगुनाना, ये भी हमारे लिए व्यर्थ है। हम अब इससे आनंद की अनुभूति नहीं कर पा रही हैं।
पवन पान घनसार सजीवन। कह रही पवन, ये सब शीतलता प्रदान करने वाली हैं, लेकिन आज कृष्ण के अनुपस्थिति में ये हमको कष्ट पहुंचा रही हैं। पवन वायु, पवन माने वायु, शीतलता का प्रतीक है। पान, पान आप जानते हैं। घनसार माने होता है कपूर, घनसार मतलब कपूर, घनसार का अर्थ है कपूर। तो कपूर और सजीवन, सजीवन माने अंग में लगाने वाले जो लेप होते हैं, जो शीतलता प्रदान करने वाले लेप शरीर में लगाए जाते हैं, वही सजीवन। दधिसुत माने चंद्रमा की किरणें, दधिसुत चंद्रमा, दधिसुत का अर्थ है चंद्रमा। दधिसुत किरणी भानु भय भुंजे, चंद्रमा की जो किरणें हैं वह सूर्य के किरणों के समान हमको जलाने वाली हो गई हैं। ये जो कभी शीतलता प्रदान करने वाले थे, जो कभी आनंद देने वाले थे, पवन पान घनसार सजीवन दधिसुत, ये अब हमको ज्वाला प्रदान हो रही है, हमको जलाने वाली प्रदान हो रही है। भुंजय को ये जला रही हैं। यह उधो कहियो माधो सौ, हे उधो जाकर तुम मेरी इस बात को माधव माने कृष्ण, माधव मतलब श्री कृष्ण के समक्ष मेरी इसी बात को जाकर कह देना। क्या कि मदन मार कीन्ही हम लुंजय, कि हमने कामदेव को अपने बस में कर लिया है। मारना क्या अर्थ हुआ? करें मार कर हमने उनको लंगड़ा बना दिया है। लुंजय माने लंगड़ा, तो लुंजय लंगड़ा बनाने क्या अर्थ है कि कामदेव को अपने बस में कर लेना। तो जाकर तुम कृष्ण को बता देना कि कामदेव को हमने अपने बस में कर लिया है। क्यों? उनकी क्या इच्छा है? एकमात्र एक इच्छा है कि सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखिया वही छूंजे। सूरदास जी कह रहे हैं कि वह जो गोपिकाएं हैं उधो से कहती हैं कि केवल कृष्ण के दरस के लिए, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए हमारी जो आँखें हैं, मग जोवत मार्ग जो रास्ता है उसको देखते देखते सूनी हो गई हैं, छुंजय सूनी हो गई हैं। बच्चों आप जानते हैं कि सूरदास जी ब्रज भाषा के विद्वान हैं, तो ब्रज भाषा के सारे शब्द हैं, ब्रज भाषा है, सारे इनके जितने भी इनके पद हैं ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं, आप इनको समझिएगा। इस नाते कह रही हैं कि सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अंगिया वही छुंजे। कह रही हैं जाकर कहना कि उनके दर्शन के लिए हम उनका मार्ग देखते देखते हमारी आंखें सूनी हो गई हैं। इसलिए आप भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़े होंगे, उन्होंने भी लिखा है कि पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। वो कह रही हैं कि आंखें बहुत दुखी हैं, ये तुम्हारा दर्शन करना चाहती हैं, ये तुम्हारे संदेश के लिए बावली नहीं है, ये तुम्हारे दर्शन के लिए बावली हैं, तुम्हारे परस के लिए व्याकुल हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा? फिर से देखना, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, भगवान कृष्ण के बिना जो वृंदावन की कुंज गलियां हैं वह शत्रु के समान प्रतीत हो रही हैं। जो लताएं उस समय शरीर को शीतलता प्रदान कर रही थी वही अब भयंकर ज्वाला प्रतीत हो रही हैं। जमुना जी का बहना, पक्षियों का बोलना, कमल का खिलना, उस पर भंवरों का गूंजना, ये सब गोपिकाओं को व्यर्थ लग रहा है। इसमें उनको कहीं भी आनंद की रसानुभूति नहीं हो रही है। इस नाते वह उधो से कहती हैं कि जाकर कृष्ण को मेरा यह संदेशा दे देना कि मैंने कामदेव को अपने बस में कर लिया है, उन्हें लूला लंगड़ा बना दिया है। इस केवल हम तो तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं, तुम्हारे मार्ग को दिन रात बैठकर देख रही हैं कि कब तुम आओगे और तुम्हारे दर्शन कब होंगे। बच्चों
आप ध्यान देंगे, कई बार बताया जा चुका है। अनुप्रास अलंकार है, लता लगती वृथा बहती, खग बोलत कमलनि फूलनि, अलिगुंज पवन पान, ये सब अनुप्रास अलंकार है। इसमें आपको बहुत जानने की जरूरत नहीं है। और श्रृंगार का वियोग पक्ष है, ध्यान देंगे, श्रृंगार रस का वियोग पक्ष है, जिसे आप विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। वियोग पक्ष का बहुत सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। अगला पद देखेंगे बच्चों, अगला पद है, गोपिकाएं ऊधों से अपने कृष्ण को किस रूप में प्रस्तुत कर रही हैं, ये आप इस पद में देखेंगे। कह रही हैं, हे ऊधो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जैसे करुई ककरी, सूतु व्याधि हमको लयाए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि लय सौपो जिनके मन चकरी। बहुत सुंदर। गोपिकाएं ऊधो जी को समझाते हुए किस प्रकार कर रहे हैं कि हे ऊधो, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी है बच्चों, हारिल एक पक्षी होता है जो कभी जमीन पर बैठता नहीं, और कभी उसको ज़मीन पर बैठने की आवश्यकता होता है तब भी पेड़ की डाली में बैठता है, नहीं तो अगर उसको ज़रूरत है तो डाल की एक सूखी लकड़ी को लेकर आता है, उसी पर बैठ के पानी पीता है, कभी वो ज़मीन पर बैठता ही नहीं। उसकी ये विशेषता है, वो जो पक्षी है। तो गोपिकाएं कह रही हैं कि हे ऊधो, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे कृष्ण कैसे हैं, हारिल की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल अपनी लकड़ी को कभी अपने से अलग नहीं करता, निरंतर उसे अपने साथ ही लिए रहता है, बिना उसके वो पानी नहीं पी पाता, बिना उसके वो कहीं बैठ नहीं पाता। उसी प्रकार हम कृष्ण के बिना अधूरे हैं, हम बिना कृष्ण के बेकार हैं। अरे सुनो, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हमने मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से उस नंद नंदन को, उस नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती से जकड़ लिया है, दृढ़ कर पकड़ी, मजबूती से पकड़ लिया है। वो मेरे हृदय से बाहर जाने वाले नहीं हैं। मन कर्म वचन नंद नंदन और मनसा वाचा कर्मणा, वह जो श्री कृष्ण हैं उनको दृढ़ता पूर्वक हमने अपने हृदय में पकड़ लिया है। आपको पता ही नहीं है ऊधो, जागत सोवत, जगते समय भी कृष्णा कृष्णा, सोते समय भी श्री कृष्णा, स्वप्न भी हम कृष्ण का देखती हैं, दिवस निशी दिन और रात कान कान जकरी। जब आप सुनेंगे मेरे रोम रोम से, मेरे एक रोम के छिद्र, प्रत्येक रोम के छिद्रों से आपको कान कान ही सुनाई पड़ेगा। जगते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में, कान कान जकरी, केवल कृष्ण कृष्ण की पुकार, इसके अतिरिक्त हम किसी को याद नहीं करती। और तुम योग की बात कह रहे हो ना, योग माने योग, तुम कह रहे हो हम योग करें, ध्यान करें, ध्यान करने के पश्चात हम निराकार ब्रह्म की उपासना करें, तो सुनो कि सुनत जोग लागत है ऐसो। यह जो तुम योग की बात कह रहे हो ना, तो कैसा लगता है, ज्यों करुई ककरी। काकर खाए होंगे आप बच्चे, जब मकई के खेत में मक्के का पौधा लगता है तो उसमें काकर भी लगाया जाता है। वो कभी मीठी होती है, कभी तीखी भी होती है।
तो जो तीती होती है वो बहुत कड़वी होती है, बहुत कड़वी। तो कह रही हैं कि वह जो योग की बात आप करते हो उधो ना, वह मुंह में कसे तीता लगने वाले काकर के समान लगता है, कड़वी कड़वी काकर के समान, कड़वी कड़वी काकर के समान हमको प्रतीत होता है। सूतो व्याधि हमको ले आए और तुम वही हमारे लिए एक रोग लाकर रख दिए। व्याधि माने बीमारी, रोग। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, जिसको न मैंने कभी देखा, न कानों से सुना और न कभी किया, तो मेरे बस का काम नहीं है। यह तो सूर तिनहि लौ सौंपो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं किस प्रकार से उधो को कह रही हैं कि ये ले जाकर उन्हीं को दे दो। किसको? जिनके मन चकरी, जिनका मन चंचल है। चकरी बच्चों का एक खिलौना होता है, ऐसे गोल गोल घुमाने वाला। तो कह रहे हैं कि जिनके मन में चकरी है, जिनका मन भ्रमित हो रहा है, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी, फलां जगह चले जाएं, ऐसे कर लें, तो ऐसे लोगों को ले जाकर उन्हें यह योग बता दो। जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनके मन में एकात्म भाव नहीं है, ऐसे लोगों को ले जाकर यह योग की बात समझा दो उधो। समझ में आ रहा बच्चों? कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? आप ध्यान देंगे, नहीं कठिन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पद। लगा लेंगे अपनी किताब में। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि अर्थात हमारे श्री कृष्ण उस हारिल की लकड़ी के समान है, जिसे वह कभी अपने से अलग नहीं करता। आपको समझ में आ गया होगा। मनसा वाचा कर्मणा, मेरे नंद के नंदन श्री कृष्ण को ही अपने हृदय में धारण कर लिया है। सोते जागते, स्वप्न में, रात में, दिन में, केवल कान ही कान पुकारती हूँ। मेरे रोम रोम से कान कान का स्वर ही निकलता है। और जो तुम योग की बात कहते हो तो कैसा लग रहा है? सुनत जोग लागत है से, जोग माने योग। यह जो तुम योग सीखने के लिए कर रहे हो वह सुनकर इसी प्रकार लग रहा है जैसे कड़वी काकर, जिसे खाकर मुंह कसैला हो जाता है। अरे उधो, तुम तो हमारे लिए ऐसा व्याधि लाए हो, इस प्रकार का रोग लेकर आए हो जिसको न मैंने सुना है, न देखा, न कभी किया है। इसलिए तुमसे हमारी ये प्रार्थना है कि यह उनको ही ले जाकर दे दो जिनका मन चकरी, जिनका मन चंचल है, जिनका मन भ्रमित है, एक जगह स्थिर नहीं है, जो अपना मन कहीं एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, उनको सौंप दे। बच्चों, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बता दिया गया है। रस तो श्रृंगार रस का है ही, देख ही रहे हैं। व्यंग किया गया है उधो के ऊपर गोपिकाओं के द्वारा, इसलिए इसमें ध्यान रखेंगे। नंद नंदन, सोवत जागत, दिवस निशी, ये सामासिक पदों का प्रयोग किया गया है। कान कान में मैंने बता दिया, एक पद दो बार आए तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। आप एक बार बताया जाए तो याद रखिए। करुई ककरी अनुप्रास अलंकार, देखी सुनी न करी अंत्यानुप्रास है। शेष हम अगली कक्षा में आपको पढ़ाएंगे। जितना पढ़ा रहे हैं उसको आप दोहराइए, समझ में नहीं आए तो पूछिए भी, और अगर दोहरा लेंगे तो आपके लिए सहज हो जाएगा। ये पद बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी लगा लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, अगली कक्षा में मिलेंगे।